गिलहरी और राजा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक विशाल साम्राज्य सूर्यनगरी का शासन एक न्यायप्रिय परंतु थोड़े क्रोधी स्वभाव वाले राजा वीरेंद्र देव के हाथों में था। उनका राज्य समृद्ध था, हरियाली, नदियां, पहाड़, फलदार पेड़ और मेहनती प्रजा। लोग राजा से प्रेम करते थे क्योंकि वे न्याय करते थे, परंतु राजा का सबसे बड़ा दोष था वे छोटी चीजों को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। उनके लिए शक्ति, सेना, घोड़े, हथियार और महलों की भव्यता दुनिया की असली ताकत थी। किसी छोटे जीव या छोटी घटना के प्रति उनका ध्यान शायद ही जाता था। इसी राज्य के किनारे मोती जैसी चमकीली आंखों वाली, फुर्तीली, प्यारी, छोटी सी एक गिलहरी रहती थी, गुड़िया। गुड़िया अपनी छोटी दुनिया में बहुत खुश थी। सूरज उगते ही वह अपने पेड़ से नीचे कूदती, अपने पसंदीदा चीड़ के फल ढूंढती और दोपहर में अपने दोस्तों कबूतर, खरगोश और एक बूढ़े बंदर मंथन के साथ खेलती। राजा का गर्व। राजा वीरेंद्र देव का महल ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ जंगल की सीमा तक शिकार पर निकले। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी और सिंहासन की गरिमा उनके मन में और भी घमंड भर रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी पेड़ पर चढ़ते समय कुछ फल उनके घोड़े के सामने गिरा बैठी। घोड़ा थोड़ा रुक गया। राजा गुस्से में बोले, इस नन्ही सी जीव ने राजा का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? मंत्री बोले, महाराज, ये तो एक छोटी गिलहरी है, शायद गलती से फल गिर गया होगा। राजा ने घृणा से उसे देखा। छोटी चीजें ही बड़े काम बिगाड़ती हैं, इसे भगा दो। गुड़िया डर के मारे भाग गई, पर उसके मन में एक सवाल रह गया, क्या सच में छोटी चीजें बेकार होती हैं? गिलहरी की दुनिया। गुड़िया पेड़ की टहनी पर बैठकर सोचने लगी। उसके दोस्त खरगोश मोती ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? गुड़िया ने सब बता दिया। बंदर मंथन हंसते हुए बोला, राजा, लोगों की सोच अजीब होती है। उन्हें लगता है ताकत सिर्फ बड़ी चीजों में होती है। पर गुड़िया बोली, लेकिन क्या हम सच में इतने छोटे हैं कि कोई हमारे काम को महत्व नहीं देता? मंथन ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटी, असली ताकत कभी आकार में नहीं, दिल और बुद्धि में होती है। समय आने पर तुम खुद ये राजा को सिद्ध कर दोगी। गुड़िया इस बात पर मुस्कुराई जरूर, पर भीतर थोड़ी चोट थी। तूफान का खतरा। कुछ दिनों बाद राज्य में खबर फैली कि हिमालय की ऊंची चोटियों से एक भयावह बादल का तूफान आने वाला है। हवाएं तेज हो रही थीं और जंगल के जानवर चिंतित थे। किला पहाड़ी पर था, सुरक्षित था, लेकिन पहाड़ी के नीचे बसा पूरा गांव बाढ़ के डर से कांप रहा था। एक चौड़ा नदी किनारा था और बारिश ज्यादा हुई तो पानी बढ़कर गांव को बहा सकता था। राजा ने मंत्रियों से कहा, सेना को तैयार करो, किले की सुरक्षा पुख्ता करो। मंत्री बोले, महाराज, पहले नीचे के गांवों की रक्षा करनी चाहिए। राजा बोले, किला सुरक्षित रहेगा तो ही राज्य चलेगा। पहले किला। उनकी प्राथमिकता हमेशा खुद और सेना रहती थी। गांव वाले डर में थे और जंगल के जानवर भी। नदी का तट टूटने का संकट। रात भर बारिश होती रही। सुबह होते ही नदी उफान पर आ गई। पानी इतने जोर से बह रहा था कि नदी का बांध टूटने वाला था। बांध टूटते ही पूरा गांव पानी में डूब जाता। गुड़िया अपने पेड़ से ये दृश्य देख रही थी। इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थीं, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं एक दूसरे के घरों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। राजा अपने सैनिकों को लेकर ऊपर खड़े होकर केवल निरीक्षण कर रहे थे। वे बोले, अगर बांध टूट गया तो नीचे का गांव डूब जाएगा, पर हम क्या कर सकते हैं? बांध इतना बड़ा है कि इंसानों की संख्या भी कम पड़ जाएगी। मंत्री बोले, महाराज, हमें कुछ करना होगा। राजा झुंझलाकर बोले, हमारे पास इतना समय नहीं है। गिलहरी का साहस। गुड़िया ने नदी के पास जाकर देखा, बांध का एक छोटा सा हिस्सा टूट रहा था। वहीं से पानी रिस रहा था और धीरे धीरे दरार बढ़ रही थी। उसने देखा कि वह दरार बड़ी जरूर थी, लेकिन शुरुआत एक छोटे छेद से हुई थी। अगर उस छोटे छेद को भरा जा सके तो दरार बढ़ने से रोकी जा सकती है। उसने तुरंत अपने दांतों से मिट्टी खोदी, एक छोटा सा गोला बनाया और उसे उस रिसते हुए स्थान पर लगा दिया। पानी कुछ क्षण के लिए रुका। अगर मैं यहाँ मिट्टी भरती रहूं, तो शायद दरार फैलने से रुक जाए, उसने सोचा। पर अकेली गिलहरी कितना कर लेती। पल भर में उसने अपने दोस्तों को बुलाया। बंदर मंथन, खरगोश मोती, कबूतर चांदनी और कई जानवर वहां पहुंच गए। जंगल का अभियान। गुड़िया ने सबको समझाया कि उन्हें क्या करना है। बंदर ऊंची जगह से सूखी मिट्टी लाते। खरगोश अपने पंजों में उसे बांध पर ले जाते। कबूतर ऊपर से स्थिति देखते और चेतावनी देते।
गुड़िया और उसकी साथी गिलहरियां मिट्टी को उस दरार में ठूंसती जाती। छोटे छोटे पंजे लगातार काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बंदर मंथन जोर से बोला, देखो, पानी का रिसाव कम हो रहा है। गुड़िया बोली, तेज काम करो, इससे पहले कि दरार बढ़ जाए। जंगल के बड़े बूढ़े जानवर भी मदद के लिए आ गए। हर कोई छोटे छोटे हिस्से भर रहा था, छोटा काम बड़ी आपदा को टाल रहा था। ऊपर खड़े राजा और सैनिक ये देख रहे थे। एक मंत्री बोला, महाराज, ये छोटे जीव, ये तो बांध को रोक रहे हैं। राजा के लिए ये चौंकाने वाला था। राजा का चमत्कार देखना। राजा नीचे आए। उन्होंने देखा कि जहां उनकी विशाल सेना भी कुछ नहीं कर सकती थी, वहां छोटी सी गिलहरी और उसके साथी प्रकृति की रक्षा कर रहे थे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत मदद करो। जहां ये छोटे जीव मिट्टी लगा रहे हैं, वहां बड़ी बोरी लगाओ। सैनिकों ने काम तेज किया और थोड़ी देर बाद पूरा बांध सुरक्षित हो गया। गांव बच गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए रोने लगे। और राजा, वे स्तब्ध थे। राजा का अहंकार टूटना। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन राजा के मन में एक तूफान चल रहा था। वे गिलहरी गुड़िया के पास आए। वो मिट्टी से लथपथ थी, मगर उसकी आंखों में चमक थी। राजा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले अपमानित किया था, और आज तुमने मेरा पूरा राज्य बचा लिया। मैं शर्मिंदा हूँ। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जंगल में हर जीव का काम होता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम साथ होते हैं, तभी हम ताकतवर बनते हैं। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार जाना कि असली ताकत एकता और विनम्रता में होती है, आकार में नहीं। राजा का आदेश। अगले दिन राजा ने सभा बुलवाई। पूरे राज्य में ढोल बजाए गए। सभी लोग किले में जमा हुए। राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य में कोई भी जीव छोटा नहीं समझा जाएगा। हर प्राणी का अपना महत्व है। गिलहरी गुड़िया और उसके साथियों ने आज हम सबका जीवन बचाया है। मैं इन्हें राज्य रक्षक की उपाधि देता हूँ। लोगों ने तालियां बजाईं। बच्चियां गुड़िया को देखकर मुस्कुराईं। गुड़िया शर्म से पेड़ की शाखा पर जा बैठी। राजा ने आगे कहा, आज मैंने सीखा है कि छोटे हाथ भी बड़े चमत्कार कर सकते हैं। चाहे गिलहरी हो, चिड़िया हो, या इंसान का बच्चा, हर किसी की कीमत होती है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद राज्य में कई बदलाव आए। राजा ने जंगल बचाने के लिए विशेष कानून बनाए। गांव वालों और जानवरों की सुरक्षा के लिए बांध मजबूत करवाया। जंगल के जीवों के लिए पानी और भोजन वाले क्षेत्र निर्धारित किए। सेना को आदेश दिया गया कि किसी जानवर को बिना कारण चोट न पहुंचाई जाए। राजा हर दिन कुछ समय जंगल में बिताते। वे जानवरों को देखते, उनसे सीखते, और समझते कि प्रकृति हर पल कुछ सिखाती है। गुड़िया भी उन्हें पहचानने लगी थी। जब राजा आते, वो खुशी से पेड़ से नीचे उतर आती। राजा उसे कभी कभी सूखे मेवे डालते और कहते, तुमने मुझे विनम्र होना सिखाया है। नई चुनौती। जंगल में आग। कुछ महीनों बाद गर्मी काफी बढ़ गई। जंगल सूखने लगा था। एक दिन बिजली गिरने से जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। धुआं दूर दूर तक फैलने लगा। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी। राजा को तुरंत खबर दी गई। वे बोले, सेना को भेजो, आग बुझाओ। पर आग इतनी तेज थी कि सैनिकों की कोशिश भी कम पड़ रही थी। उस समय गिलहरी गुड़िया ने देखा कि एक छोटी चिड़िया बार बार नदी से चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही है। छोटा सा पानी, छोटी सी चोंच, पर उसकी कोशिश जारी थी। गुड़िया ने पूछा, बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चिड़िया बोली, मुझे नहीं पता कि मैं आग बुझा पाऊंगी या नहीं, पर मैं कोशिश किए बिना बैठ भी नहीं सकती। इन शब्दों ने गुड़िया को प्रेरणा दी। उसने तुरंत फिर अपने साथियों को बुलाया। कबूतर पानी लाने लगे। खरगोश आग के किनारे मिट्टी डालने लगे। बंदर ऊंची शाखाओं से सूखी डालियां हटा रहे थे। जानवरों की मेहनत देखकर इंसान भी प्रेरित हुए। सिपाही और गांव वाले दोबारा जुटे। राजा खुद पानी फेंक रहे थे। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझ गई। राजा ने कहा, जानवरों ने हमें फिर सिखाया कि निरंतर प्रयास कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। एक नई परंपरा। राज्य में हर साल एक नया पर्व मनाया जाने लगा। प्रकृति मित्रोत्सव, जिसमें हर जीव, मानव और जानवर की रक्षा और सम्मान के बारे में बताया जाता। इस उत्सव की शुरुआत गिलहरी गुड़िया के नाम पर की गई। बच्चे उसकी तस्वीर बनाते, गीत गाते और कहानियां सुनाते। गुड़िया जंगल की सबसे प्यारी नायिका बन चुकी थी। राजा और गिलहरी की दोस्ती। राजा अक्सर अकेले में गुड़िया से बात करते। अगर उस दिन तुम न होती, राजा कहते, तो मैं इस राज्य को बचा नहीं पाता।
गुड़िया हंसकर कहती, महाराज, प्रकृति कभी अकेले काम नहीं कराती, हम सब मिलकर ही जीतते हैं। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया था। वे अब पहले जैसे क्रोधी नहीं रहे। वह मन से हल्के और खुश थे। उनका दिल प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भर गया था। कहानी का चरम। एक दिन राजा ने गुड़िया से पूछा, तुम बताओ, ताकत किस में है? गुड़िया बोली, ताकत आकार या शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छाई, एकता और साहस में होती है। जब हम दिल से काम करते हैं तो पहाड़ भी छोटे लगते हैं। राजा ने सिर झुका दिया। तुम मेरी गुरु हो, गुड़िया। गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगी। समापन। सीख का स्रोत। समय बीतता गया। गुड़िया बूढ़ी हुई, पर उसकी कहानी पुरानी नहीं हुई। राज्य में हर बच्चा ये कहानी सुनकर बड़ा होता कि छोटी सी गिलहरी भी दुनिया बदल सकती है, बशर्ते वह अपने दिल की सुन ले। और राजा, उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें उस राजा के रूप में याद करते हैं जिसने अपनी गलती मानकर बदलना सीखा और जिसने एक छोटी सी गिलहरी को अपना शिक्षक माना। कहानी की सीख। कभी किसी को छोटा मत समझो। एकता और सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े संकट टाल सकते हैं। प्रकृति हर जीव को मूल्यवान बनाती है। अहंकार को छोड़कर सीखने वाला ही सच्चा महान होता है।